राजन नामक एक युवा व्यापारी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ था, उसके मित्र धीरे धीरे दूर हो गए थे और परिवार में भी अशांति थी। वह हर समय चिंतित रहता और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस कठिन समय से कैसे निकले। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया कि वह भगवान बुद्ध से मिलने जाए, जो पास के एक वन में ध्यान कर रहे थे। कहा जाता था कि बुद्ध के उपदेश जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह सुनकर राजन के मन में आशा की एक किरण जगी और वह तुरंत बुद्ध की तलाश में निकल पड़ा। राजन कई दिनों की यात्रा के बाद बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताते हुए कहा, भंते, मेरा जीवन बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। मैं बेचैन रहता हूं, क्रोधित हो जाता हूं और हर समय चिंता में डूबा रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस कठिन समय में शांत कैसे रह सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय राजन, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के पास आओ, तब मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। राजन ने सहमति में सिर हिलाया और अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। अगली सुबह जब राजन नदी के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। राजन बहुत सावधानी से धीरे धीरे चलने लगा। वह हर कदम सोच समझकर रखता ताकि हवा से दीपक की लौ न बुझ जाए। जब वह चक्कर पूरा कर लौटा तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने पक्षियों की चहचहाहट सुनी? क्या तुमने नदी की कलकल सुनी? राजन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं भंते, मैं तो केवल दीपक की लौ को बुझने से बचाने में व्यस्त था। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देकर केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे तो शांति तुम्हारे भीतर स्वतः आ जाएगी। जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें अपनी आंतरिक लौ को बुझने नहीं देना है। बुद्ध ने फिर राजन को समुद्र के किनारे चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर बुद्ध ने पूछा, राजन, यह समुद्र हर समय लहरों से घिरा रहता है, कभी शांत तो कभी तूफानी। लेकिन क्या तुमने देखा कि इसकी गहराई में हमेशा शांति रहती है? राजन ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, मन को भी ऐसे ही बनाना चाहिए। सतह पर हलचल हो सकती है, परंतु अंदर गहरी शांति होनी चाहिए। अगर तुम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सको तो बाहरी परेशानियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। इसके बाद बुद्ध राजन को एक पेड़ के नीचे ले गए और बोले, देखो, यह वृक्ष कितने वर्षों से यहां खड़ा है। आंधी, तूफान, बारिश, यह सब सहन करता है लेकिन हिलता नहीं। क्या तुम जानते हो क्यों? राजन ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल सही। इसी तरह अगर तुम्हारी आंतरिक समझ और धैर्य मजबूत होंगे तो कोई भी कठिन समय तुम्हें हिला नहीं पाएगा। जीवन में सब कुछ नश्वर है, सुख और दुख दोनों आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें स्थिर और शांत रहना सीखना होगा। राजन ने बुद्ध से पूछा, लेकिन भंते, मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने उसे ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान का अभ्यास करो। जब मन में विचार उठें, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। उन्हें आने और जाने दो, जैसे बादल आकाश में बहते हैं। जब तुम अपने विचारों से बंधना छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। राजन ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी चिंताएं कम हो रही थीं और उसका मन अधिक शांत और स्थिर हो रहा था। कुछ ही महीनों में राजन में अद्भुत परिवर्तन आ गया। वह अब पहले की तरह चिंता नहीं करता था। कठिनाइयां अभी भी थीं, लेकिन अब वे उसे परेशान नहीं करती थी।
उसने सीखा कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से आती है। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, अब बताओ राजन, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? राजन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भंते, कठिन समय अब भी आता है, लेकिन अब मैं विचलित नहीं होता। मैंने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मैं समझ गया हूं कि जीवन में दुख और सुख दोनों क्षणिक हैं, लेकिन मेरी आंतरिक शांति मेरे अपने हाथ में है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जब व्यक्ति इसे समझ लेता है, तब उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। राजन ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भंते, मैं अब अपने जीवन में कठिनाइयों से डरूंगा नहीं। मैं उन्हें सहजता से स्वीकार करूंगा और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ूंगा। बुद्ध ने कहा, स्मरण रखना, राजन, जीवन एक प्रवाह है। अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण बनेगा। इसे सहजता से स्वीकार करो और तब ही तुम सच्ची शांति पा सकोगे। राजन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अपने जीवन के हर पल को पूर्णता से जीने लगा और बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने लगा। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, कठिन समय आएगा, लेकिन हमें उसे धैर्य और शांति से स्वीकार करना चाहिए। ध्यान और आत्मसंयम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। बाहरी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारा आंतरिक संतुलन हमारे नियंत्रण में होता है। जीवन में संतोष और शांति वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है।